हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ। और एनसीईआरटी के मैथ में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का, जहां पर परमेय संख्या 2 यानी 6.2 का परमेय संख्या 6.2 देखने के लिए जा रही है। यानी दूसरा परमेय जो है इस चैप्टर का वो हम लोग देखेंगे। बेसिकली ये जो थ्योरम है ये है हमारा थेल्स परमेय का विलोम। तो इस परमेय में क्या कहा जा रहा है और हम बात करते हैं, है ना। यहाँ पर बात किया जा रहा है, अगर मान लो कोई त्रिभुज एबीसी है, हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है। इस त्रिभुज में यदि दिया हुआ है AD बट्टे DB और AE बट्टे EC, तो DE समांतर BC होगा। ये हमको साबित करना है। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, त्रिभुज ABC में दिया हुआ है AD बट्टे DB और बराबर AE बट्टे EC, AE बट्टे EC। देन हमको साबित क्या करना है, साबित क्या करना है देखना जरा। साबित करना है, और से देखना, DE समांतर BC। क्या साबित करना है, DE समांतर BC। अब आ जाओ, हमको करना क्या है, हमको करना क्या जरा देखना। यहाँ से हमको करना ये है, क्योंकि हमारे पास ये दिया ही हुआ नहीं है कि DE समांतर BC है, सिर्फ ये दिया है कि AD बट्टे DB और AE बट्टे EC है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे यदि संभव हो, यदि संभव हो तो माना कि DF समांतर क्या है, DF समांतर BC। मतलब यहां पर हमने क्या किया, एक रेखा खींचा और ये इसका नाम हमने F दिया, तो ये हमने कर दिया DF समांतर BC। ठीक है जी, आ जाओ। अब दिया क्या है हमारे पास, जरा देखना गौर से। दिया है कि AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। ये हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। तथा ये भी दिया है कि DE समांतर, अच्छा ये भी दिया हुआ है ना, DF समांतर है BC के। इसका मतलब क्या होगा, DF समांतर यदि BC है तो ये बराबर होगा AD बट्टे DB, ये बराबर होगा AF बट्टे DF के, AF बट्टे FC के। किसके बराबर होगा, AF बट्टे FC। गौर से देखना, AD बट्टे, देखो DF समांतर है BC, इसका मतलब AD बट्टे DB बराबर हो जाएगा AF बट्टे FC के। ये समीकरण ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो हमने पहला थ्योरम पढ़ा है थेल्स परमेय, उससे हो रहा है। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अब अगर समीकरण 1 और 2 को गौर से देखे तो क्या मिलता है हमको, जरा हम बात कर लेते हैं, समझो यहां से। अब अगर समीकरण 1 और 2 को देखते हैं, समीकरण 1 और 2 से अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो यहां पर हमको AD बट्टे DB यहां भी है और AD बट्टे DB यहां भी है। मतलब LHS बराबर है, तो इसका मतलब RHS बराबर होगा। तो ये हो जाएगा AE बट्टे EC, AE बट्टे EC बराबर होगा AF बट्टे FC के। इसके बराबर होगा AF बट्टे FC के। अब यहां से कुछ और बात करना है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब यहां पर करना क्या है, दोनों तरफ एक ऐड कर देना है हमको। तो ये हो जाएगा हमारा AE बट्टे EC प्लस 1 बराबर AF बट्टे FC प्लस 1। अभी ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, EC का EC हो जाएगा और ये हो जाने वाला है हमारा AE प्लस EC बराबर FC का FC हो जाएगा और ये होगा AF प्लस FC। और से देखना, AE और EC को जोड़ेंगे, ऊपर देखना यहाँ पर AE और EC को जोड़ेंगे, क्या होगा, AE और EC को जोड़ेंगे तो हमारा AC निकल के आएगा। ठीक है, तो AE और EC को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा ये AC, और बट्टे में EC निकल के आ रहा है। इसी तरह से AF और FC को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा AC निकल के आएगा, बट्टे में FC निकल के आ रहा है। AC से AC कैंसिल आउट हो गया और ये निकल के आ रहा है बाबू हमारा EC बट्टे बराबर में FC।
EC और बट्टे में FC। अब आ जाओ ऊपर, कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है ये समझते हैं। कहने का मतलब है EC बट और बराबर आ रहा है ना FC के, इसका मतलब F और E एक ही बिंदु है, क्योंकि EC और FC बराबर आ रहा है, इसका मतलब F और E एक ही बिंदु है। क्या लिखेंगे, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब E और F एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है। अब E और F एक ही बिंदु है, और साथ ही साथ हमने माना था कि TF समांतर BC, इसका मतलब है कि EF समांतर होगा BC के। ये हो गया तुम्हारा साबित।